जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवतम के पिछले भाग में बता रहे थे कि 6 महीनों की कठोर तपस्या के बाद 5 वर्ष के बालक ध्रुव को श्री नारायण ने दर्शन दिए। ध्रुव स्तुति में कहते हैं, जब आप कृपा करोगे तब ही यह जीव आपको पहचान सकेगा और आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधना से ईश्वर दर्शन नहीं होता, साधना से नहीं, प्रभु की कृपा से ही उनके दर्शन होते हैं। डोंगरे जी कहते हैं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, पर उस साधना पे अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है और साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। और तुकाराम जैसे भक्त हुए हैं जिनको प्रभु की प्राप्ति भी हो गई, तब भी भजन करते रहे। कहते हैं, भक्तों को जैसे भक्ति का नशा हो जाता है और वह कभी भक्ति को छोड़ ही नहीं सकते। डोंगरे जी कहते हैं कि जब भक्ति ऐसी व्यसन सी मतलब नशा हो जाए तो बेड़ा पार लगना ही है। ध्रुव कहते हैं, प्रभु जो आपके दर्शन प्राप्त करने के पश्चात आपका स्मरण नहीं करता, वह तो कृतज्ञ है। ध्रुव कुमार ने कहा, नाथ, जब आपके लाडले भक्त आपका दर्शन करते हुए, स्मरण करते हुए आपकी कथा करें, तब वह सुनने का सहयोग मुझे देने की कृपा करें। वह आनंद तो योगियों के ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ है। डोंगरे जी कहते हैं, ध्रुव कुमार ने विद्वानों की कथा सुनने की इच्छा व्यक्त नहीं की थी। उनकी तो इच्छा है कि जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम का रस से लीन हो गया है, वह कथा सुने। ज्ञानी की कथा और भक्त हृदय की कथा में अंतर है। प्रेमियों से कथा सुनने का आनंद ही अलग सा है। भागवत में बार बार सुन रहे हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ मानी गई है कलयुग में। प्रभु की कथा सुनना, उनका नाम जप करना, उनका स्मरण करना, उनकी सेवा करना, कलयुग में यही श्रेष्ठ है। और अगर ये हम निष्काम और दीन हृदय से करें तो कृपा तो बरसेगी ही। जय जय श्री राधे।